गुजरात के सूरत में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का पर्चा रद्द होने के बाद अब नया मोड़ आया। कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा रद्द होने के बाद बाकी सभी निर्दलीय उम्मीदवारों ने पर्चा वापस ले लिया, जिसके बाद बीजेपी उम्मीदवार को निर्विरोध चुन लिया गया। रविवार को कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का फॉर्म अमान्य होने के बाद 9 उम्मीदवार मैदान में रह गए थे। ये उम्मीदवार सोमवार सुबह सूरत कलेक्टर ऑफिस पहुंच गए और एक एक करके अपने अपने फॉर्म वापस लेने लगे। दूसरे दलों की ओर से और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों ने अपना फॉर्म वापस ले लिया और केवल बसपा उम्मीदवार प्यारेलाल भारती ने अपना फॉर्म वापस नहीं लिया, लेकिन अंत में उन्होंने भी अपना फॉर्म वापस ले लिया और बीजेपी के उम्मीदवार को निर्विरोध घोषित कर दिया गया। जिन लोगों ने अपना पर्चा वापस लिया उसमें लॉन्ग पार्टी के सोहेल शेख, लिया ग्लोबल्स रिपब्लिकन पार्टी के जय शाह भाई मेवाड़ा, निर्दलीय उम्मीदवार भरत भाई प्रजापति, निर्दलीय उम्मीदवार अजीत उमात और इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के प्यारेलाल भारती, निर्दलीय उम्मीदवार किशोर भाई दयानी, निर्दलीय उम्मीदवार रमेश भाई बारिया और इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्टी के अब्दुल हमीद खान ने अपना पर्चा वापस ले लिया। बीजेपी ने कांग्रेस उम्मीदवार के नामांकन पत्र पर आपत्ति जताई थी। दावा किया गया था कि कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी के नामांकन पत्र पर 4 प्रस्तावकों के हस्ताक्षर थे, जिनमें से 3 प्रस्तावकों को चुनावी अधिकारी के सामने पेश नहीं कर पाए। रविवार को दोनों पक्षों ने रिटर्निंग ऑफिस के समक्ष अपनी अपनी दलीलें पेश की। आखिरकार कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा ही खारिज कर दिया गया। आरोप है कि नीलेश ने अपने नामांकन पत्र पर 4 में से 3 प्रस्तावकों के फर्जी हस्ताक्षर, इन 3 प्रस्तावकों में अपने हस्ताक्षर फर्जी होने का दावा किया। ये तीनों ही कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी के बेहद करीबी थे। इनमें एक उनके बहनोई, एक भतीजा और एक उनके कारोबारी पार्टनर थे। चूंकि ये तीनों नीलेश कुंभानी के करीबी लोग हैं, इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। घटना के बाद से तीनों लोगों के संपर्क नहीं हो पा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता की तरफ से दावा किया गया है कि नीलेश कुंभानी के प्रस्तावकों का अपहरण कर लिया गया। इस बीच नीलेश कुंभानी ने भी उमरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके प्रस्तावकों का अपहरण कर लिया गया। अपहरण के आरोप पर बीजेपी नेता और सूरत के पूर्व मेयर जगदीश पटेल ने कहा कि कांग्रेस नेताओं का काम बीजेपी पर आरोप लगाने का है, चाहे चुनाव हो या ना हो। उन्होंने कहा कि प्रस्तावक कांग्रेस उम्मीदवार के लोग थे, जिसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। आरोप है कि इन तीनों ही प्रस्तावकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। सूरत से कांग्रेस के उम्मीदवार का पर्चा खारिज होने के बाद कांग्रेस नेता ट्विटर पर लिखा कि तानाशाह की असली सूरत एक बार फिर देश के सामने आई। जनता से अपना नेता चुनने का अधिकार छीन लेना बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को खत्म करने की तरफ बढ़ाया गया एक और कदम है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के डेलीगेशन ने चुनाव आयोग तक इस मामले की गुहार भी लगाई है, लेकिन याद कीजिए चंडीगढ़ मेयर का चुनाव, जहां पर बहुमत न होने के बाद भी किस तरह से आम आदमी पार्टी के पार्षदों को तोड़ा गया और किस तरह से आम आदमी पार्टी के जो लीगल वोट थे उनको अवैध घोषित करवा दिया गया। सिर्फ एक रिटर्निंग ऑफिसर के जरिए मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और तब जाकर इस पूरे मामले में यह तय हुआ था कि रिटर्निंग ऑफिसर ने जनादेश का अपमान किया, जनादेश की आत्महत्या की थी और वैध पेपर्स को अवैध घोषित किया था। लिहाजा सूरत के मामले को चंडीगढ़ से जोड़कर देखा जा रहा है। अब देखना होगा कैसी कैसी सूरत बदलता है ये चुनाव।